आना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं MDH मसाले। हेलो। अच्छा, मेरा ये सवाल स्टॉक से जुड़े हर सवाल के जवाब पाइए घर बैठकर। SMS कीजिए ST स्टॉक का नाम 51818 पर। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं इंडिगो मांजा, महाना, LG ऑप्टिमस स्मार्टफोन और बेलमोंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने ओ कैलकाटा के माध्यम से आपको एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट की मिसाल दिखाई। अब अगर आप भी अपना फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो अगले 15 मिनट तक बिल्कुल एक ध्यान एकाग्र तरीके से अपनी स्क्रीन पर दोनों आंखें दोनों कान लगा के बैठ जाइए। आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं स्पेशलिटी ग्रुप के अंजुन चैटर्जी, जो आपको बताने वाले हैं फाइन डाइन रेस्टोरेंट के बिजनेस प्लान के बारे में। सो हियर वी गो। वेलकम अंजुन, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इससे पहले कि हम एक बिजनेस प्लान डिस्कस करना शुरू करें एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट के लिए, सबसे पहले बताइए क्या मेरे पास एक हॉस्पिटैलिटी होटेलियरिंग का बैकग्राउंड होना जरूरी है? देखिए, किसी भी काम करने के लिए डोमेन नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना डोमेन नॉलेज के मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं कि कई बिजनेसेस उन्होंने शुरू किए हैं, वो उस बिजनेस के बारे में बिल्कुल डोमेन नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि डोमेन नॉलेज रहे। चलिए, आपकी कम से कम थी, आप होटेलियरिंग के बैकग्राउंड से हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। होटल जाते हैं लोग खाना खाने के लिए, और अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ तो मेरे पास सबसे पहले तो यही दिमाग में होना चाहिए कि मैं लोगों को खिलाना क्या चाहती हूँ। सो व्हाट क्विजीन टू सर्व, आप मुझे बताइए क्या सबसे बढ़िया होगा लोगों को खिलाने के लिए? देखिए, जैसे किसी भी बिजनेस में होता है कि मी टू प्रोडक्ट्स सेल नहीं करने चाहिए। जो चीजें मिलती हैं वही चीज आप रेप्लिकेट कर रही हैं, कोई डिफरेंस आपको लाना पड़ेगा। क्या आप इंडियन करें, चाइनीज करें, किसी भी फॉर्मेट को करें, इतना सोच के कि उसमें यूनिक क्या है। नहीं तो आप इफ इट्स अ मी टू बिजनेस इट जस्ट गेट स्टक, यू नो, यू आर आल्सो कम्पीटिंग विद मिलियंस ऑफ पीपल। वो डिफरेंशिएशन जैसे ही आप ले आती है तो कोई भी चीज, कोई भी कुजीन बिक सकती है। लेकिन आज जो ट्रेंड्स हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि इंडियन इज ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल, दैट इज वेरी पॉपुलर। आफ्टर दैट चाइनीज है, चाइनीज के बाद अभी इटालियन इज ग्रोइंग, मैक्सिकन इज स्लाइटली नीश कमिंग अप, बट these are the cuisines which are the trends. और मैंने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमेशा कहते हैं मैं ऑथेंटिक हूँ, लेकिन एक्चुअली इतना ऑथेंटिक कोई होता नहीं है। बट एटलीस्ट विद योर ओ कैलकाटा आई हैव सीन आप बहुत यू ट्राई टू स्टे ट्रू टू द क्विजीन। लेकिन आप ये ऑथेंटिसिटी लाएं कैसे, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी प्रॉमिस आप करें उसको सस्टेन करें, नहीं तो प्रोडक्ट ब्रांड में बदल ही नहीं सकता कभी। तो अब जब उस चीज को हम लेके चलते हैं कि हमको उस प्रॉमिस को रखना है, तो यू हैव टू इंश्योर। डिफिकल्टीज हैं, पेरिशेबल्स लाने पड़ते हैं, जैसे वी फ्लाई ऑल आवर फिश फ्रॉम कैलकाटा, यहाँ तक कि नींबू भी कलकत्ते से आता है। अच्छा। क्योंकि वी आर सेलिंग कैलकाटा, द क्विजीन ऑफ कैलकाटा। सो बम्बई की क्विजीन तो मैं बेच नहीं रहा, वो कैलकाटा इटसेल्फ सेज दैट। सो थोड़ी सी तकलीफ होती है, यू टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, एंड दैट्स व्हाई द ब्रांड बिकम्स ब्रांड। सो आई थिंक यू शुड डू दैट। ऑलराइट, टेल मी अंजन, लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक रेस्टोरेंट के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने लोकेशन को काफी डिफाई किया है। पहला रेस्टोरेंट हमने जब खोला मेनलैंड चाइना, वो चाइनीज में, वो हमने साकीनाका में किया था। साकीनाका वाज नॉट अ लोकेशन एट ऑल, कोई ऐसी जगह ही नहीं थी उस वक्त, फिर भी हमने किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि हालांकि क्लासिकली लोकेशन 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 कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रांड है जो डेस्टिनेशन डाइनिंग है और जिसमें आपको किसी तरह की यूनिकनेस मिलती है, आप खाना खाने के लिए किसी भी जगह पे जाएंगे, एज लॉन्ग एज यू हैव पार्किंग, यू हैव अ डिसेंट प्लेस एंड हाइजीनिकली यू आर क्लीन एंड नीट। ओके, अच्छा, तो अब ये बताइए, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी आप रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन फाइनलाइज करने से पहले आप जानना चाहेंगे कि यार मैं इसे किराए पे लूं या फिर मैं इसे लीज पे लूं या फिर मैं इसे खरीद लूं, आपके मुताबिक क्या बेहतर रहेगा? देखिए, हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है, तो रियल एस्टेट के बिजनेस में होते तो पहले खरीद लेता जगह। हम वी आर द बिजनेस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड बिकमिंग अ रेस्टोरेंट कंपनी। जिसका भी ये विजन होगा कि हम रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो उसको मुझे लगता है लॉन्ग लीज पे लेना बेहतर है। अच्छा, किस तरह के अप्रूवल्स या लाइसेंसेस या क्लियरेंसेस या किस तरह का पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से? डेफिनेटली रेस्टोरेंट में देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, हेल्थ लाइसेंस, then your fire license, and then if you have liquor license. Shops and establishment किसी भी बिजनेस में लगता है। तो ये तीनों चीजों को प्रोक्योर करने के लिए आपके म्युनिसिपैलिटी और
कॉर्पोरेशन से लेना पड़ता है, एक्साइज से लेना पड़ता है आपको आपकी लिकर लाइसेंस. एंड द थर्ड वन फायर, बिकॉज फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू, यू आर प्लेइंग, यू नो, यू हैव अ लाइव किचन एक्सेट्रा. सो दीज आर द 3 प्राइमरी वंस. ऑलराइट. डेकोर हाउ इम्पोर्टेंट? सुंदर दिखना जरूरी है या फिर सिंपल रखें? देखिए, दुनिया बदल रही है. एक जमाने में क्या था कि हम छोटी सी चीज कुछ भी करें, हम जैसी भी चीज करें वो चल रहा है. कंपटीशन वाज नॉट देयर. आज लोग, मैंने गांव में टेलीविजन चले गए तो छोटे से छोटा आदमी देखता है कि भाई कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई बहुत बढ़िया चीज हो रही है. तो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मान लीजिए चाइनीज प्रॉमिस कर रहे हैं और चाइनीज करते हुए आप वहां पे अगर अच्छी चीज, you don't have authenticity, you don't recreate a China there in some form or the other, मजा नहीं आता. मुझे लगता है कि it is very important to have authenticity in decor and also an investment in decor, which is, I don't say that you end up spending 10,000 rupees per square feet, but surely 3,000 to 4,000 rupees per square feet should be. तो वो कैसे होगा? किसी को हायर करना पड़ेगा अपना डेकोर करने के लिए? डेफिनेटली आपके नहीं, मुझे देखिए, करने को तो अभी बहुत सारी स्टोरीज है. जब हमारे पास पैसा नहीं था हमने खुद किया था. माय वाइफ, दैट इज मीनू, शी इज एक्चुअली, शी हेड्स द होल इंटीरियर एंड शी इज ऑन द बोर्ड. एंड इनफैक्ट शी इज एन आर्ट कॉलेज ग्रेजुएट. तो हमारे पास पैसे नहीं थे, उसको दे दिया हमने और शी स्टार्टेड इट ऑफ एंड शी हेड्स इट. बट वी हायर प्रोफेशनल्स इवन टुडे. शी आउटसोर्स हर वर्क. ओके, चलिए यहाँ पर आपको भी मैं एक छोटा सा ब्रेक देती हूँ, दर्शकों को भी एक छोटा सा ब्रेक देती हूँ. लेकिन ब्रेक के बाद हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है अंजन से. सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर. फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है और साथ ही साथ कैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करें और कैसे उसकी मार्केटिंग करें, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद. आप कहीं नहीं जाएंगे. It's amazing technology. What will you do with it? Ovisto has thousands of applications to download, like TuneWiki, a social music player that lets you sing along to your favorite tunes. Enjoy the